हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू नाजरा बुटीक चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्लाउज का कंप्लीट स्टिच करना बताएंगे कि किस तरह से स्टिचिंग करना है और इस ब्लाउज को किस तरह आपको पूरा फिनिश करना है। और फ्रेंड, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख ले। इससे क्या होगा कि ये ब्लाउज आपको देखने में और भी इंटरेस्टेड लगेगा और कंप्लीट आप काम सीखिएगा कि किस तरह कटिंग करना है और किस तरह स्टिचिंग करना है। और ये फाइनली लुक भी मैं ब्लाउज का दिखाऊँगा आपको, इस ब्लाउज में किस तरह की बातों का ध्यान देना है आपको स्टिचिंग करने का टाइम, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट ब्लाउज है। और इस ब्लाउज में आपको हम बता ही चुके हैं कि ट्रांसपेरेंट गला है, जिसमें फ्रंट नेक बोर्ड है, बैक नेक भी बोर्ड है, मगर डीप नेक भी है, तो आपका बॉडी थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो इस हिसाब से ये ब्लाउज बना है। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो को लेट ना करते हुए अब हम आपको स्टिचिंग बताते हैं। तो सबसे पहले इसका गला को आप अंदर का अस्तर को कांटी हेम जिसे कहा जाता है, एकदम पतला हेम में हल्का हल्का आपको कर लेना है। इससे क्या होगा कि अंदर वाला जो गला है वो पहले ही फिनिश हो जाएगा और ये काटी हेम आपको करना है। तो फ्रेंड, हम पहले दोनों पल्ला का काटी हेम कर लेते हैं। ये काटी हेम बड़ा ही आसान होता है, बस आपको हल्का हल्का एकदम मैंने 2 सूता कपड़ा को आपको पकड़ना है और पकड़ के पलट के आपको हेम कर लेना है। और फिर उसी 2 सूता में आपको रिपीट और एक सिलाई चला लेना है। इससे आपका फाइनली ब्लाउज का गला फिनिश हो जाएगा और फिर इसे वापस आप जमा लीजिएगा। तो चलिए हम इसे काटी हेम कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारा फाइनली काटी हेम हो गया। अब हम ब्लाउज को रख दिया है, नीचे मेन पल्ला रखे हैं, ऊपर आपका अस्तर रखे हैं, सीधा वाला कपड़ा नीचे रखे हैं और उल्टा वाला कपड़ा के साइड में हम अस्तर रखे हैं। अब इसको हम जमा लेते हैं फ्रेंड, दोनों पल्ला को। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम इसे जमा लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा फाइनली जमाना हो गया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम सफ़ा कर लिए फ्रेंड। अब हम प्रिंसेस का दूसरा पार्ट को लेते हैं फ्रेंड, इसे भी हम जवा भी जमाएंगे जिस तरह फ्रंट जमाते हैं। दोनों को हम अलग अलग पहले कर लेते हैं। ये हमारा अलग हो गया एक पल्ला और ये दूसरा पल्ला। तो चलिए फ्रेंड, इसे भी हम जमा लेते हैं। तो फ्रेंड, ये भी हमारा जमाना हो गया है। अब हम इसे अटैच करते हैं। ये ऊपर में आपका हम गोल वाला पल्ला रखे हैं प्रिंसेस का, इसको हल्का हल्का नम देंगे हम, और नीचे वाला में हल्का सा टान रखेंगे। अगर उसे नहीं भी टानिएगा चलेगा, मगर ऊपर वाला पल्ला में हल्का हल्का आपको नम देना है। इसी तरह का नम दे के आपको दोनों को ज्वाइन कर लेना है। कोई भी पल्ला आपका बड़ा ना होना चाहिए, पूरा फिक्स आ जाना चाहिए ऊपर और नीचे दोनों। और अगर आपको फिक्स नहीं आता है और एक पल्ला में आए और एक पल्ला में नहीं आए तो फिर ये प्रॉब्लम होगा आपको ब्लाउज का फिनिशिंग में। तो चलिए फ्रेंड, दोनों को हम इसी तरह पहले जमा लेते हैं। तो फ्रेंड, ये दोनों हमारा जमाना हो गया। अब हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। और पाइपिंग किस तरह काटना है ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में कि पाइपिंग को किस तरह हम काटे हैं पूरे पल्ला। बस ये पाइपिंग को आपको जिस तरह वो स्टिच के नीचे में एक्स्ट्रा पाइपिंग के लिए आपका कपड़ा काट के लगा लेना है और लगा के पलट के आपको इसी में वापस स्टिच कर लेना है। तो चलिए हम दोनों में पहले पाइपिंग लगा लेते हैं। फाइनली हमारा पाइपिंग कच्चा हो गया है। अब हम इसको पलट के किस तरह देखिए पक्का कर रहे हैं। अब इसी तरीके से आपको भी चलिए दोनों में पाइपिंग आपको इसी तरह लगा लेना है। तो चलिए हम पाइपिंग ये वाला भी स्टिच कर लेते हैं। फ्रेंड, फाइनली हमारा पाइपिंग लग चुका है। अब हम फ्रंट का डाट मारेंगे। ये डाट मारने से पहले ये टिश्यू फैब्रिक है, पहले डाट को हम वहाँ पर जमा लेते हैं स्टिच लगा के और फिर उसके बाद हम यहाँ पर डाट मारेंगे। ये दूसरा पल्ला को भी हम सेम उसी तरह का फाइनली फ्रेंड दूसरा पल्ला में भी उसी तरह का हम कच्चा कर लेंगे डाट को। और उसके बाद फिर हम वहाँ डाट लगाएंगे, क्योंकि ये डाट पहले लगाना पड़ता है क्योंकि इसका फ्रंट ओपन है। फ्रंट ओपन में फ्रेंड इसी तरह का पहले ही आपको डाट लगा लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपका हुक और आई पट्टी का कपड़ा लगेगा, फेसिंग पट्टी लगेगा। चलिए फ्रेंड, दोनों में हम डाट लगा लेते हैं। फ्रेंड, ये फाइनली हमारा दोनों में डाट लग चुका है। अब हमको हुक पट्टी बनाना है जिसमें हुक लगेगा। एक चाप रख के हम ऊपर से पूरा स्ट्रेट नीचे तक इसे लगा लेंगे। चलिए, हमारा लग गया। अब एक चाप सिलाई मार लेंगे हम इसमें। तो चलिए फ्रेंड, एक चाप सिलाई भी लग गया। अब हम इसे कच्चा कर लेंगे। और फाइनली अगर आप इसमें हेमिंग करना चाहते हैं तो हेमिंग कर सकते हैं, पर हम इसमें स्टिच करते हैं। तो फाइनली अब हम इसे कच्चा कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड, हमारा कच्चा हो गया है। तो फ्रेंड, अब इसे हम लगा इस तरह फोल्ड करके लब में सिलाई मार के फाइनली पूरा पक्का कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब बढ़ते हैं हम इसका दूसरा पल्ला की तरफ। तो ये हमारा फाइनली पक्का हो गया। दूसरा पल्ला ले लिए, ये हमको नीचे की तरफ से पलट के सीधे की तरफ लगाना है और इसी में आपका काज वगैरह बनेगा। और आपको ये सेम पल्ला देना है, आपको ये अस्तर नहीं देना है इसमें। और ये 3 से 2.5 इंची का कपड़ा रहना चाहिए। तो ये 3 इंची कपड़ा है। अब इसे हम अंदर की तरफ से आपका एक नाखून लगा लेते हैं। इससे क्या है कि ये फिक्स बैठ जाएगा, पर हम इसमें सिलाई कर ले रहे हैं क्योंकि टिश्यू फैब्रिक है। तो टिश्यू फैब्रिक थोड़ा बैठता बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसीलिए आदमी थोड़ा इसमें। तो चलिए इसमें फाइनली एक चाप का हम स्टिच लगा लेते हैं। ये हमारा स्टिच लग गया। अब इसे हम 2.5 से 3 इंची का मार्जिन रख के कट कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो थोड़ा अंदर में फैब्रिक ज़्यादा ही दे रहे हैं हम। और इसे इस तरह का फोल्ड करके लब सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड। ये हम फाइनली लब सिलाई लगा लिए।
अब हम इसके बगल से एक चाप और सिलाई लगा लेंगे। फाइनली हम इससे एक चाप सिलाई भी लगा लिए। ये हमारा दोनों पल्ला रेडी हो गया है और आप देख भी रहे हैं किस तरह हमारा गला अंदर से पूरा ट्रांसपेरेंट है और ऊपर से बोर्ड नेक है और ये बड़ा ही खूबसूरत लगेगा पहनने के बाद। तो फिलहाल हम चलिए अब इसका एक लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ रहा था तो हम इसे साफ़ कर लेते हैं। चलिए हमारा दोनों नेक सेम हो गया। अब फ्रेंड अब ये बैग है, बैग में हम ये बैग गला कटिंग नहीं किए थे, अब फाइनली ये कटिंग कर रहे हैं। और इसका पहले वाला वीडियो में ये हम बताया क्यों नहीं कटिंग किए हैं। और इसे भी हम थोड़ा एक छोटा सा झटका लगा दीजिएगा भी में और इसे भी फ्रंट गला की तरह हम काटी हेम कर लेंगे। तो चलिए हम इसे काटी हेम कर लेते हैं। ये हमारा काटी हेम कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कच्चा कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड इसे हम कच्चा कर लेते हैं। हम इसे कच्चा कर लेते हैं और डार्ट में जो हमको स्टिच लगाना है वो भी हम लगा चुके हैं। अब हम डार्ट पकड़ के एक चाँप यानी 1 इंची लगेगा, तो आप अगर हाफ इंची लेकर चलिएगा तो आपका 1 इंची का डार्ट लग जाएगा। इसी डार्ट को लगा के हम रिपीट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड दोनों में डार्ट लगा लेते हैं हम। तो फ्रेंड हमारा दोनों डार्ट लग चुका है फाइनली। अब हम इसका शोल्डर ज्वाइन करेंगे क्योंकि हम फ्रंट बना के रखे थे। तो चलिए फ्रेंड हम शोल्डर को एक चाँप के दबाव से लगा लेते हैं शोल्डर कच्चा, उसके बाद फिर इसे पक्का कर लेंगे। फ्रेंड ये हमारा कच्चा हो गया। अब इसे स्टैम्प को सफ़ा कर लेना है और सफ़ा करके फिर पलट के हमको एक चाँप से थोड़ा सा ज़्यादा लेके हमें स्टिच कर लेना है। इससे शोल्डर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम इसे एक चाँप से थोड़ा बेसी लेके हम पक्का कर लेते हैं। फ्रेंड ये हमारा शोल्डर पक्का हो गया और हम ये पट्टी ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करके अब हम इसे और एक पट्टी जिस तरह प्रिंसेस कट में हम लगाए थे उसी तरह आपका गला में भी लगेगा। आप देख रहे हैं पट्टी नीचे रखा है, फैब्रिक हम ऊपर रखे हैं गला को, नेक को, और इसी को हम आहिस्ते आहिस्ते नम देते हुए नीचे का फैब्रिक में आपको थोड़ा टान रखना है क्योंकि वो रेप में है, उसे लूज़ नहीं देना है। इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते लेके आपको पूरा 4 साइड गला आपको घुर जाना है। तो चलिए हम पूरा 4 साइड गला पहले लगा लेते हैं। तो फ्रेंड ये हम 4 साइड गला पूरा लगा चुके हैं। अब ये पट्टी को देखिए हम किस तरह फोल्ड किए हैं, ये अंदर की तरफ राउंड करके, और एक चाँप से ज़्यादा नहीं रखना है आपको। एक चाँप के जितना आप दबाव लिए थे कच्चा करने के टाइम वही दबाव में आपको ये लब मारते हुए पूरा पट्टी घुर जाना है। तो चलिए हम पूरा पट्टी लगा लेते हैं स्टिच। तो फ्रेंड हम पूरा पट्टी लगा लिए। अब ये जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे हम आहिस्ते आहिस्ते बड़ा केयरफुली आपको सफ़ा करना है क्योंकि ये थोड़ा अगर आपसे मिस्टेक हुआ तो नीचे वाला जो फैब्रिक है अगर वो ज़रा से भी पकड़ा जाए तो कट हो जाता है। तो इसी तरह आप केयरफुली पूरा सफ़ा कर लीजिएगा। तो चलिए हम सफ़ा कर लेते हैं। फाइनली फ्रेंड हम इसे सफ़ा कर लिया। अब इसे हम फोल्ड अंदर की तरफ करके फाइनली स्टिच कर लेंगे पूरा गला में राउंड। आहिस्ते आहिस्ते आपको करना है और आपको ध्यान रखना है कपड़ा कम बेसी ना हो। जितना फोल्ड आप लेके चल रहे हैं उतना ही फोल्ड आपको पूरा 4 साइड यानी पूरा गला में आपको घूरना है। तो चलिए पूरा गला में स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम सामने से एक कच्चा सिलाई मार के आपका फ्रंट को लॉक कर ले रहे हैं। ये इसलिए लॉक कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा साइज़ समझ में आएगा। और अब हम जो है इसका नीचे का पट्टी जो है फेसिंग पट्टी कमर में लगा लेते हैं। चलिए तो अब ये कमर में फेसिंग पट्टी 1.25 इंच का एक चाप मार कर लगा के अब ये एक चाप में हम पूरा स्टिच कर लेंगे और फ्रंट बैक दोनों में हम एक चाप का दबाव रख के चलिए हम फ्रंट में भी इसी तरह लगा लेते हैं। चलिए ये हमारा फ्रंट में भी लग गया। अब हम एक चाप का दबाव रख के एक सिलाई मार लेंगे। एक चाप पर पूरा फ्रंट और बैक दोनों में इसी तरह मारना है। चलिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों में एक चाप का दबाव लग गया। अब हम इसे कच्चा करेंगे। एक चाप का फोल्ड करेंगे कपड़ा को अंदर की तरफ। तो ये पूरा आपका 1.25 इंच से 1 इंची या 1 सूता कम आपको ये रेडी हो जाएगा। चलिए हम इसे रेडी कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे आप चाहे तो यहाँ पर हेमिंग भी करा सकते हैं पर फाइनली हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो चलिए हम फाइनली स्टिच कर लेते हैं फ्रंट बैक दोनों का फेसिंग। ये वाला पार्ट को अंदर इस तरह फोल्ड करना है आपको, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं फ्रंट का। दूसरा वाला पार्ट को भी ठीक उसी तरह फोल्ड अंदर की तरफ करके आपको स्टिच कर लेना है फाइनल स्टिच। तो चलिए फाइनल स्टिच हम बैक में भी इसी तरह कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा ये फाइनल स्टिच हो चुका है। अब हम साइड की तरफ बढ़ते हैं। साइड को आपको एक चाप का मार्जिन रख के कच्चा कर लेना है। तो चलिए हम एक चाप का मार्जिन रख के इसे कच्चा कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसको लफ से हम सफ़ा कर लेंगे, यानी एक चाप का जो दबाव रखेंगे वही दबाव को से हम एक सूता रख के दबाव का वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम सफ़ा कर लेंगे। तो चलिए हम एक चाप का स्टिच लगा लेते हैं साइड में। आप चाहे तो यहाँ इंटरलॉक भी कर सकते हैं पर हम इसे पक्का बनाते हैं। तो ये हम एक चाप का दबाव रख के इसे सफ़ा कर लिए। चलिए दूसरा साइड को भी इसी तरह हम स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए अब हमारा फाइनली दोनों साइड हो चुका है। अब हम इसे फोल्ड करके साइड का जो स्टिच का हम दाग लगाए थे, गड़गड़ी का मार्कर लगाए थे साइड में, ये दूसरा साइड में भी आपको दिखता होगा, उसी मार्कर पे हम दोनों साइड स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए ये हमारा दूसरा साइड को भी हम स्टिच लगा लेते हैं।
और फाइनली फ्रेंड आप जब स्टिच पूरा लगा ले तो एक चाप का दबाव को और एक्स्ट्रा जिस साइड आपका मार्जिन है उस साइड और एक स्टिच लगा लीजिएगा। इन केस अगर ब्लाउज में थोड़ा लूज टाइट हुआ तो कस्टमर थोड़ा एक स्टिच खोल ले तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो फाइनली हमारा स्टिच हो गया। अब हम बढ़ते हैं आस्तीन की तरफ में कि अब हमको आस्तीन किस तरह इसमें अटैच करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फाइनली स्टिच हो गया है। अब हम आस्तीन आपको बनाना सिखाएंगे क्योंकि आस्तीन में भी थोड़ा डिटेलिंग है, ट्रांसपेरेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आस्तीन की तरफ। तो फ्रेंड हम यहाँ आस्तीन की तरफ बढ़ चुके हैं। आस्तीन में दो साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा जॉइंट था, वो जॉइंट हम लगा चुके हैं। अब हमको ये सीधा रखना है फैब्रिक आस्तीन का और उसके ऊपर अस्तर रख देना है और रख के हमको एक चाप का सिलाई करना है। पर यह अस्तर रहेगा नहीं, सिर्फ बॉर्डर में अस्तर रहेगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं, पहले हम एक चाप सिलाई लगा लेते हैं दोनों आस्तीन में। चलिए। तो फ्रेंड हमारा दोनों साइड का आस्तीन में हम एक चाप का सिलाई लगा चुके हैं। अब हम इसे पलट के एक चाप का और सिलाई लगाएंगे अस्तर की तरफ में मार्जिन को फेंक के। ये हम लब सिलाई लगा रहे, सॉरी, ये लब सिलाई हम दोनों आस्तीन में लगा लेंगे। ये लब सिलाई जैसे हमारा कंप्लीट होगा तो हमको ये आस्तीन इस पर जमाना नहीं है, हमको ये अस्तर के हिसाब से ये आस्तीन को सफ़ा कर लेना है और बड़ा केयरफुली करना है आपको। उसके बाद फिर ये अस्तर कट हो जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम एक चाप का सिलाई मार दे रहे हैं क्योंकि अगर अस्तर इनकेस अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो वो बाहर ना दिखे। तो एक चाप का सिलाई चलिए हम लगा लेते हैं पूरे दोनों साइड का आस्तीन में। तो चलिए हम आप एक चाप का सिलाई दोनों आस्तीन में लगा लिए हैं। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आस्तीन का हम साइड में जॉइंट दिए थे उसको हम सफ़ा कर लेते हैं और अस्तर के हिसाब से हम पूरा फाइनली आस्तीन को सफ़ा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये फ्रंट का है, जैसे यहाँ भी हम खुद का भी लगा लेंगे, कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, क्योंकि यहाँ अस्तर रहेगा नहीं। हमको सिर्फ आपका वो बॉर्डर लाइन में देना है क्योंकि बॉर्डर थोड़ा सा हार्ड है, वो चुभेगा हाथ में। तो चलिए हम दूसरा आस्तीन को भी यहाँ मार्किंग भी कर ले रहे, सॉरी आपको ये भी दिखा दे रहे, ये मार्किंग हो जा रहा है साइड का। तो चलिए हम दूसरा आस्तीन को भी इसी तरह सफ़ा कर लेते हैं। चलिए अब हम पूरा सफ़ा कर चुके हैं। अब आपको हम अस्तर जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, क्योंकि अस्तर रहेगा नहीं, अब उससे हम एक चाप का मार्जिन रख के कट कर लेते हैं। इसी तरह दोनों अस्तर को आपको कट कर लेना है और कट कर लेने के बाद ये एरिया आपका पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ का गौर करना है कि आपका उतना मार्जिन रखना है कि आपको बॉर्डर में वो फेसिंग लग जाए। तो चलिए देखिए किस तरह हम बॉर्डर के साइज़ में ये फोल्ड करके फेसिंग भी लग गया हमारा और ये अस्तर के हिसाब से हमारा आस्तीन पूरा शेप में आ चुका है। तो चलिए हम इसे स्टिच लगा लेते हैं दोनों में। आपको भी इसी तरह लगाना है स्टिच है, इससे आपका अस्तर का फेसिंग बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनली हम स्टिच कर चुके हैं और अब देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन आस्तीन बन चुका है। अब इस आस्तीन को हम साइड से कच्चा कर लेंगे और ये पूरा ट्रांसपेरेंट आस्तीन आपको दिख रहा है, पर बॉर्डर में हमारा अस्तर लगा है। तो चलिए हम दोनों आस्तीन को कच्चा कर लेते हैं। तो चलिए हमारा फाइनली कच्चा हो चुका है। अब हम इसे आस्तीन का मोरी को माप के जो हमारा चौका मार्का है वही मार्का पे हम स्टिच कर लेंगे। ये मार्का भी हम आपको दिखाया, थोड़ा थोड़ा करके आपको मार्का के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। जब आप आस्तीन को इस तरह का ट्रांसपेरेंट आस्तीन को आप रेडी करते हैं तो उसका मार्का के ऊपर आपको पूरा ध्यान लगाना है। तो चलिए हम दूसरा आस्तीन में भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे। चलिए हमारा फाइनली स्टिच हो गया। अब आपको एक चाप का हम ये रोक के आपको थोड़ा दिखा रहे हैं, एक चाप का दबाव, जैसे हम बॉडी में यानी ब्लाउज में एक चाप का साइड का मार्जिन में दबाव रखे थे, ठीक उसी तरह आपको यहाँ भी एक चाप का एक एक्स्ट्रा सिलाई ले लेना है। अब हम आस्तीन पलट लेते हैं, पलट के फिर आस्तीन को किस तरह बॉडी में अटैच करना वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम अब आस्तीन को बॉडी में अटैच करने का किस तरह है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए आस्तीन को हम माप लिए, माप लेने के बाद हम इसको अंदर की तरफ से धरेंगे। आपको दिखा रहे हैं हम किस तरह अंदर की तरफ से धरे फोल्ड करके। ये देखिए अंदर की तरफ से हम फोल्ड करके धर लिया है। अब इस आस्तीन का जॉइंट टू जॉइंट हमको मिला के ये पलट लेना है इस तरह, और पलट के ये आपका आस्तीन आपका नीचे रहेगा और बॉडी आपका ऊपर रहेगा और जॉइंट टू जॉइंट आपका एकदम आस्तीन का मिल जाना चाहिए। अब आहिस्ते आहिस्ते नीचे वाला आस्तीन में आपको नम देना है और ऊपर वाला बॉडी में हल्का टान रखना है। अगर आप नहीं भी टानते तो चलेगा, बस आप बैलेंस में रखना है। और इसी तरीके से आपको पूरा आस्तीन में स्टिच लेते हुए घूर जाना है। एक चाप का दबाव रहना है आपको पूरा बैलेंस के साथ में। यही फॉर्मेट है आपका आस्तीन चलाने का, ब्लाउज का आस्तीन को चढ़ाने का तरीका यही है। बहुत सारा आदमी क्या करता है, बॉडी को नीचे रखता है और आस्तीन को ऊपर रखता है। उससे क्या होता है कि आस्तीन में सही तरीके से चून नहीं आता है। हल्का आस्तीन में चून आना ज़रूरी है, इससे अच्छा आपका बहुत अच्छा फिटिंग आएगा आस्तीन में। तो चलिए ये हमारा फाइनली आस्तीन लग चुका है। और ये प्रिंसेस का जॉइंट, इसको आप आर्मूल की तरफ में, जिस तरफ आपका आर्मूल है, देखिए आर्मूल का साइड का भी हम पकड़े हुए हैं, यही तरफ में आपका वो जॉइंट का फोल्ड गिरना चाहिए। तो ये हमारा फाइनली अब आस्तीन लग चुका है। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड, आपको थोड़ा सा बैलेंस का ज़रूरत है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो इसको सफ़ा कर लिए। अब देखिए फ्रेंड आस्तीन बड़ा क्लीन होकर बैठा है, जबकि ये टिश्यू फैब्रिक है। टिश्यू फैब्रिक में आस्तीन बहुत डिस्टर्ब करता है, पर यहाँ डिस्टर्ब नहीं क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि हम जो है यही तरीके से चढ़ाते कि थोड़ा नीचे वाला में आस्तीन में नम आए। तो फ्रेंड ये देखिए हम दूसरा वाला भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड दूसरा भी आस्तीन आपको इसी तरह चढ़ा लेना है।
तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारा दोनों आस्तीन चढ़ चुका है। अब हम आपको इस पर जो पाइपिंग है यानी फाइनल फिनिश वो भी हम आपको दिखा देंगे। जो उरेप कपड़ा हम कटिंग किए थे, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम फाइनली इसका उरेप कपड़ा पूरा तरीके से प्रॉपर तरीके से कटिंग बताया किस तरह किए हम। तो फ्रेंड वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, इससे आपको और अच्छा लगेगा ये वीडियो का पूरा मैंने आस्तीन को स्टिच होते हुए और पूरा ब्लाउज स्टिच होते हुए देखने का। तो यहाँ पर ये जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि फैब्रिक थोड़ा कम पड़ गया है। तो चलिए हम जॉइंट लगा लेते हैं। तो ये फाइनली हमारा जॉइंट लग चुका है। अब हम इसको मशीन में रखे हैं। नीचे की तरफ में फैब्रिक रखना, ऊपर की तरफ में आपको ब्लाउज रखना है। और ये अब जो सिलाई हो रहा है, अभी नीचे बॉडी है और ऊपर की तरफ में आपका आस्तीन का पल्ला है। तो इसी को एक चाँप रख के आपको पूरा स्टिच कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, हम दोनों को स्टिच कर लेते हैं पहले। ये फाइनली हमारा दोनों में पाइपिंग लग चुका है। अब एक पाइपिंग हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह हम इसको ये डबल फोल्ड किए, कच्चा किए थे, फिर ये डबल फोल्ड करके अब हमको इसी तरह अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर करके पूरा आस्तीन में इसी तरह आपको लगा लेना फ्रेंड। तो ये फाइनली हम लगा लेते हैं फ्रेंड पूरा। तो ये फाइनली फ्रेंड हम पूरा लगा चुके हैं। अब आपको ब्लाउज का लुक दिखा रहे हैं। अब ये हम डमी में भी पहना के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको वीडियो हमारा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी मोटिवेशन मिल रहा है, सीखने में हेल्प हो रहा है, तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड हम खिदरपुर एरिया कोलकाता 7,23,000 से ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट है स्टिचिंग का, अगर आप स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं फ्रेंड। ये देख सकते हैं, आपको अंदर का भी फिनिशिंग हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर का भी फिनिशिंग दिखा रहे हैं, दोनों फिनिशिंग दिखा रहे हैं। फाइनली हम डमी में भी लगा के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड हम इस तरह का स्टिचिंग शॉप, एक मेरा वर्कशॉप है छोटा, हम वो चलाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है फ्रेंड तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए, हम आपको अपना नंबर शेयर करेंगे। आप हमसे मिल के बात कर सकते हैं। हमारा काम तो आप देख ही रहे हैं। ये अब फाइनली हम डमी में ये लुक आपको लगा के दिखा रहे हैं फ्रेंड। ये फाइनली लुक भी आप देखिए इस ब्लाउज का कितना बेहतरीन आया है। तो ये हमारा खुद का वर्कशॉप में है। जो कस्टमर हम लोगों को परमिशन देती है कि हाँ आप मेरा वीडियो बना सकते हैं, हम लोगों के बनाते हैं वीडियो। और जो कस्टमर अगर परमिशन नहीं देते हैं तो हम उनका वीडियो नहीं बनाते हैं। ऐसा बहुत सारा डिज़ाइन जो कॉलेज में लड़की पढ़ती है, अगर उसको किसी किस्म का हेल्प लगता है डिज़ाइन बनाने में तो वो भी हम करते हैं। और आपका भी हेल्प करेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो, और हमारे साथ ये काम करवाना चाहते हैं तो आपको भी हम हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं। अगर आप कोलकाता से देख रहे हैं तो आप हमारे वर्कशॉप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। और अगर इस तरह का कोई काम है तो आप वो भी हमसे करवा सकते हैं, वो भी हम आपको करके देंगे। और इसका फुल इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे, जिससे आपको समझ में आए कि ब्लाउज कैसे बनता है और भी बेहतरीन तरीके से कितना फैब्रिक लगता है। तो चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारा वीडियो